नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं 21 जून को और 2 अगस्त 2026 तक वो आपके चौथे भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल का जो गोचर है वो हमेशा ही विशेष होता है, इसलिए मैं कई बार सूर्य, बुध, शुक्र इनके वीडियोस नहीं बना पाता क्योंकि बाकी और वीडियोस होते हैं, लेकिन मैं मंगल देवता का अवश्य जो गोचर का वीडियो है वो बनाता हूँ। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, लॉजिकल रीजनिंग, मसल पावर, मसल मेमोरी, कई चीज़ों का कारकत्व तो अपने पास समेट कर चलते हैं। इसलिए मंगल का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई बहन, रियल एस्टेट, व्हीकल, बदलाव लाने की क्षमता, करेज टू डू समथिंग बिग। और इसके साथ ही मंगल आपके चतुर्थेश भी हैं, दशमेश भी हैं और तीसरे घर के स्वामी भी हैं। और यहाँ पे मंगल की दृष्टियां 3 हैं, तो वह आपके 7वें घर पर देखेंगे, 10वें घर को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे। 2 यहाँ पे उनकी जो 3 दृष्टियां हैं उसमें एक दृष्टि जो 7वें घर पर होगी तो वहां पे केतु भी होंगे तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। और शनि देव का प्रभाव मंगल पर होगा तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। शनि लग्नेश है और मंगल दशमेश है, तो ये कुछ एरियाज में बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है। तो यही विवेचना करेंगे कि मंगल देवता के इस गोचर के कारण आपके जीवन पर क्या बदलाव आ सकता है टेक्निकली या संभावितः। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। तीसरे घर के मंगल की स्थिति थोड़ी मिश्रित ही मानी जाती है। इसका एक मात्र कारण यह है कि एक तो मंगल दोष बनता है, दूसरा यहाँ पे मंगल का दिग्बल समाप्त हो जाता है, तो कुछ एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके साथ ही वो केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में आ रहे हैं, तो एक राजयोग की स्थिति भी होती है। पहले हम डिस्कशन करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की, बीच में कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी बताता चलूँगा। चौथे घर के मंगल सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली अगर आप लैंड में पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इवन कोई और प्रॉपर्टी भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए योग बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल आपके चौथे से सप्तम के स्वामी हैं, तो लेट्स से कि आप ऑलरेडी एक ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं और आपका काम अटक रहा था, तो उसका योग भी बहुत अच्छा बनता है। और मंगल क्योंकि चौथे घर से 12वें के स्वामी भी हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी बेचने का योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि शनि का इम्पैक्ट है, तो शनि मंगल इज कंस्ट्रक्शन। तो अगर लेट्स से आप किसी प्रॉपर्टी में रहते हैं जहाँ पे भाई फ्लैट है, तो उसमें क्या ही करा लेंगे। कभी कभी होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खिला के बैल्कनी बढ़ा ली, कुछ एक्स्ट्रा बना लिया। पर अगर आपका अपना प्लॉट है, उस पर अगर आप फ्लोर बनाना चाहते हैं तो योग बनता है यहाँ पे। या फिर अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, उस पर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, या फिर हाँ घर में कोई रेनोवेशन बड़े स्तर पर कराना है कि भाई बाथरूम ही पूरा रेनोवेट कराना है, किचन रेनोवेट कराना है, कुछ भौतिक स्तर पर स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाने हैं, तो उसका योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस चीज़ में अच्छे, इवन वाहन खरीदने के लिए और इसके साथ ही जो वाहन संबंधित मॉडिफिकेशंस हैं कि आप अपने वाहन में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, उसका योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। कोई रेनोवेशन कराना है या मॉडिफिकेशन, शायद उस टर्म को बोलते हैं, या वो टर्म है मॉडिफिकेशन। जो वाहन से जो बहुत ये जो व्हीकल आदि में जो एंथुजियास्ट होते हैं ना, उनसे पूछे, उनको सारी गाड़ियों के नाम पता होते हैं।
कि इसमें इसमें ये मॉडल है, इसमें वो है। तो खैर वो भी मंगल का तत्व है। बिना मंगल के अगर किसी का मंगल बहुत बली होता है, चौथे घर से संबंध है, चौथे घर के स्वामी शुक्र से संबंध है, तो ऐसे लोगों को व्हीकल्स आदि ऑटोमोबाइल का बहुत शौक होता है। तो यहाँ पे आपको अपने वाहन को मॉडिफाई करने का भी मौका मिल सकता है। ये जो मंगल है ये शनि से दृष्ट हैं, जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये और प्रबल बनाता है कि आपकी अगर प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रही थी, क्योंकि मंगल धन स्थान से बैठ के देख रहे हैं, सॉरी शनि, तो आपका प्रॉपर्टी अच्छे रेट पर बिक सकती है। और क्योंकि मंगल लग्नेश भी है, और क्योंकि शनि लग्नेश भी है और मंगल दशमेश भी है, तो लग्नेश और दशमेश का एक प्रकार से मिलन ये एम्बिशियस भी बनाता है। तो आप अपने एम्बिशंस भी यहाँ पर पूरे कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो केतु है ये मंगल से दृष्ट है। अब मंगल मैंने क्या कहा था कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चौथे घर के स्पेशली इन लॉज के कारण आती है, मंगल दोष है। अब ये मंगल सप्तम को भी देख रहे हैं, जहां पे केतु ऑलरेडी बैठकर प्रॉब्लम दे रहे होंगे, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें दिख रही हैं, लड़ाई झगड़ा, इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम, और डिटैचमेंट प्लस एग्रेशन। एक होता है कि डिटैचमेंट है पर कोई भाव ही नहीं है, कई बार मैरिड लाइफ ऐसे ही चलती है, एक ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है कुछ सालों बाद कि चलो भैया को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक होता है कि डिटैचमेंट भी है लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है, फिर वो एग्रेशन में कंट्रोल होता है, में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में भयंकर लेवल पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और इन लॉज के कारण, बाहरी तत्वों के कारण हो सकते हैं। लेकिन मंगल क्योंकि आपके केतु को देख रहे हैं सप्तम में, जो लोग बिजनेस करते हैं ना उनको यहाँ पे मशीनरी के लेवल पर, बड़े लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर, भैया आपका प्लांट है बड़ा, आप उसमें कुछ नई मशीनरी, कोई नए बड़े स्तर पर मशीनरी लगाना चाहते हैं, नया प्लांट ही लगाना चाहते हैं, टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। क्योंकि मंगल ऋण के कारक भी हैं, तो अगर आपको भाई अब जो बिजनेस करते हैं वो लोन लेते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया सारा पैसा अगर यहाँ पे डाल दिया तो आगे पैसा कहाँ से कमाएंगे, आप उस करेंगे क्या, कहीं और लगाना होगा। तो अधिकतर आप देखते हैं जो बिजनेस लोग करते हैं वो लोन लेते रहते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कि वो अलग कोई चीज़ है, बड़े बड़े बिजनेस लोन पे ही चलते हैं। जो बड़े लेवल बिजनेस करेगा उसको पता है कि लोन कहीं ना कहीं जीवन का हिस्सा बनकर रहेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, स्पेशली कोई अपग्रेडेशन के लिए, तो उसके लिए अच्छा योग है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल दशमेश है और 10वें से सप्तम के स्वामी और सप्तम को देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे केतु को हम पिक्चर से निकाल दें तो प्रमोशन के बहुत अच्छे योग है, लेकिन क्योंकि केतु का प्रभाव है तो प्रमोशन डिले हो सकती है। और अगर यहाँ पे प्रमोशन आपकी हो भी जाती है तो बिल्कुल भी मनोवांछित नहीं होगी, वो नाम मात्र की प्रमोशन होगी। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है, और थोड़ा आप सोशल कट ऑफ भी रहेंगे, आपका लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। मंगल दशमेश है और चौथे घर में बैठे हैं, तो कार्य कई आपके पूर्ण होंगे, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन अथॉरिटी कम हो जाती है जीवन में। आप देखेंगे आपकी जो अथॉरिटी है जीवन में किसी भी एरिया में, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, लेकिन ओवरऑल पर्सनल लाइफ में भी ना आपकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं लगी, आपके कामों को, आपके एक्शंस को बहुत क्वेश्चन किया जाएगा। एक जो मंगल का प्रभाव बुनियादी स्तर पर ही गलत दिख रहा है वो है घर में लड़ाई झगड़े। मंगल है, शनि, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। चौथे से चौथे में ऑलरेडी केतु है। कभी कभी होता है कि चौथे भाव में भले कोई बुरा ग्रह नहीं है, सप्तम भाव में अगर बुरा ग्रह होता है तो घर में उच्चाट सा माहौल रहता है। ग्रहों के कॉम्बिनेशन, जैसे हम कहते हैं लग्न में राहु व्यक्ति कभी कभी घर से दूर जाके रहेगा, कारण क्या है, अगर लग्न में राहु होंगे तो सप्तम में केतु होंगे, और सप्तम क्या क्या है, चौथे से चौथा भाव है। इसीलिए लग्न में अगर राहु है, अगर लग्नेश चौथा भाव बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को घर से दूर ही सफलता और घर से दूर रहना पसंद आता है। तो यहाँ पे जब मंगल चौथे घर में है, चौथे से चौथे में केतु है और शनि का इम्पैक्ट है, घर में मन नहीं लगेगा, घर में उच्चाट सा माहौल, घर में बहुत लड़ाई झगड़े। चौथे घर के मंगल माता जी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा वहीकुलर एक्सीडेंट। चौथे घर के मंगल, चौथे घर के शुक्र, वहीकुलर एक्सीडेंट। अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत केयरफुल होकर चलाएं। तीसरे घर के मंगल शनि से दृष्ट है, यानी कि आपके अपने भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। और तीसरे घर के मंगल शनि से दृष्ट है, कलीग से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जब बोलें तो उसमें ज्यादा उग्रता ना दिखाएं और बहुत क्लैरिटी रखें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल सप्तम घर भाव को देख रहे हैं, केतु है, जिनका विवाह आदि का बात चल रहा था ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन ना करें।
अगर आपको लग रहा है कि भैया 21 तारीख तक चीज़ें ठीक ठाक स्तर पर जा रही है ना, तो 21 से 2 अगस्त इस पीरियड में बहुत तेज़ी मत दिखाइएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया कि भैया जो अपोजिट पार्टी है, लड़के वाले हो लड़की वाले हो, वो पूछ रहे हैं क्या करना है आगे और आपने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, वो नहीं। लेकिन ये अवश्य है कि आगे बहुत ज़्यादा पुशी मत हो जाएगा अगर आपकी बातचीत कहीं पे चल रही है। एक चीज बोलूंगा, चौथे घर में मंगल और सप्तम पर केतु मंगल का प्रभाव आपकी इमेज को प्रहार, आपकी इमेज पर प्रहार होगा। लोग आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। यहां पर बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ ही चौथे घर में मंगल झूठे आरोप भी लगाते हैं, घर में चोरी होने का योग बन जाता है यहाँ पे। स्पेशली कई बार ऐसा होता है वहीकल, और कोई आपकी वहीकल चोरी हो गई। मैंने कई बार ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि मैं कहता हूँ तो कई बार कमेंट्स आते हैं, कई बार कंसल्टेशन में लोग बताते हैं। मेरे को याद है, मैंने कोई वीडियो याद नहीं कब बना तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ही चोरी हो गई। कनाडा में रहते तो उनका वहीकल गाड़ी ही लेकर कोई चला गया। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहेगा, घर में चोरी आदि, कोई वहीकलर की चोरी आदि हो सकती है। मंगल की एक दृष्टि 10वें घर पर है। यूं तो अच्छा है, प्रोडक्टिविटी सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जो मैंने अथॉरिटी की बात करी वो इफेक्ट होगा। मंगल का एक प्रभाव 11वें घर पर, लेकिन केतु का भी है, शनि का भी है। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपको अपने इनकम के सोर्सेज को बदलने का। अगर आप अपने इनकम के सोर्सेज को बदलना चाहते हैं ना, इससे अच्छा स्वर्णिम मौका नहीं मिलेगा। तो अवश्य उस चीज पर काम कीजिए। लेकिन मंगल केतु शनि का प्रभाव 11वें घर पर, कभी कभी व्यक्ति की इच्छाएं कंट्रोल में आती ही नहीं है। और क्योंकि केतु का प्रभाव है तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको चाहिए क्या, लेकिन एक बहुत अजीब सी असहजता रहेगी कि कुछ है ही नहीं जीवन में। हम सब कभी कभी ऐसे दौर से जाते हैं ना, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कमी लगती है, और वो कमी क्या है वो नहीं पता चलता। वैसे मैं कहूं तो मेरे अपने पर्सनल अनुभव से वो कमी केवल अध्यात्म है। जब आपके जीवन में थोड़ा अध्यात्म आना शुरू हो जाता है ना, कई चीजें ना भी हो ना तो चलना, वो काम करना शुरू कर देती है। अपने जीवन को सबसे खराब करने की अगर कोई आपको रेसिपी चाहिए ना, तो उस चीज के पीछे भागिए और उस चीज को आपके पीछे दिमाग खराब कर लीजिए जो आपके जीवन में नहीं है। उससे क्या होगा ना कि आपके जीवन में जो कुछ भी है सबसे ध्यान हट जाएगा। इसीलिए जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हम जब इवन ज्योतिष भी रियलिटी में समझते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं आप एस्ट्रोलॉजी में आप प्रैक्टिस मत कीजिए, लेकिन थोड़ा स्तर पर समझिए, क्योंकि वहां से हमें प्रारब्ध समझ आता है कि हमारे जीवन में जो दुख घटने थे वो घटेंगे। जो ज्योतिषी स्वयंभू ब्रह्मा बन जाते हैं ना कि हम आपका जीवन बदल देंगे, ऐसे लोग ही ज्योतिष को खराब करते हैं। क्योंकि वो, अरे जब मैं उन जो लोग बोलते हैं हम आपका जीवन बदल सकते हैं, उनसे पूछिए कि भैया श्री राम के पास उपाय नहीं थे कि वो उपाय करके अपने जीवन को एकदम वो कर लेते? उनको पता था ना कि उनका प्रारब्ध है। शिव पुराण में अंकित है कि भाई उनको भुगतना था स्त्री वियोग, अपना पत्नी का वियोग, बच्चों का वियोग। वो अपने प्रारब्ध से नहीं लड़ पाए, हम लड़ सकते हैं क्या? उपाय हेल्प करते हैं। ज्योतिष का स्तर जो बिगड़ा है आज हमारे देश में वो इसी कारण है कि उपाय से हम लोग सोचते हैं कि एकदम चुटकी बजा के अगले दिन ही चीजें ठीक हो जाती हैं। बड़े बड़े जो लोग टीचिंग भी करते हैं ज्योतिष, जो अपने आप को बहुत फिलोसॉफिकल मानते हैं, वो भी उपाय बेच रहे हैं। आजकल तो मिक्सचर बनाने लगे, कोई वैदिक ज्योतिष पढ़ा रहा है साथ में लाल किताब के उपाय बता रहे हैं। जो रियल में वैदिक ज्योतिष पढ़ेगा ना, वो कभी लाल किताब की तरफ नहीं जाएगा। ये सत्यता है, क्योंकि पता है उनको कि क्या है वो चीज। मैं ज्यादा उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता। खैर, तो यहां पे अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखे। नियंत्रण भी नहीं कहूंगा, क्लैरिटी रखे कि भैया अगर ये चीज है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आप उस चीज के पीछे भागने शुरू कर दिए कि ये नहीं है मेरे जीवन में, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, आप देखिए कितने लोग प्यार में पागल से हो जाते हैं। सब कुछ है जीवन में लेकिन प्रेम नहीं मिला। अब वही तो ज्योतिष आती है, हो सकता है हो ही ना आपके जीवन में प्रेम। प्रेम मतलब कि एहसास नहीं, वो व्यक्ति ना हो। अब किसी से एक बार प्रेम हुआ हो तो कोई भूलता तो है ना, जीवन पर्यंत याद रहता है। लेकिन वो कोई व्यक्ति है नहीं साथ में, कोई वस्तु नहीं है साथ में, तो उस मैं कहना अपने जीवन को खराब करने की रेसिपी है ये, कि जो आपके पास नहीं है बस उसी में घुस जाओ कि भाई ये नहीं, खत्म हो जाएगा जीवन। तो अपने आप को उस चीज से बचा के रखिएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्डियक इश्यूज है, बहुत ध्यान दें। चौथे घर के मंगल
वेरी हाई चांसेस ऑफ। अब वो तो योग पे डिपेंड करता है कुंडली के, लेकिन अगर आपको है ऑलरेडी ऐसी इशू तो अटेंटिव रहिए। बीपी की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये सब आपको तंग कर सकता है। तो इन सब पे ध्यान दीजिए। अब उपाय की तरफ हम चलते हैं। उपाय, एक पात्र में नहीं, एक पूड़ी लीजिए, उसमें बना लीजिएगा, उसमें थोड़ी खीर डालिए पूड़ी के ऊपर, 3-4 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रखनी। उसमें मिश्री के दाने, सफेद तिल, केसर, हो सके तो एक तुलसी का पत्ता मिल जाता है तो एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिए। पीली सरसों, काली सरसों और काले तिल उसमें डालिए, प्रज्वलित करके बजरंग बली को अर्पण कीजिए। फिर जिसको मंत्र आदि आते हैं कर सकते हैं, दीप आदि का, दीपदान का मंत्र होता है, कई मंत्र हैं। नहीं आते तो केवल मन से कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको मंत्र आए तभी भगवान आपकी सुनेंगे। भोग लगाइए जो जिस चीज का मैंने बताया था। इसके साथ कुछ बेसन के लड्डू लेकर उसमें कुछ लौंग के दाने इंसर्ट करके भी अर्पण कीजिएगा। और फिर आरती कीजिएगा बजरंग बली की, और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।